हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द वीडियो। आज हम इस वीडियो पे हेलो एल्केन्स और हेलो अरीन की एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 10.22 करने वाले। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है हेलो एल्केन्स और हेलो अरीन का। क्वेश्चन आपके पास है व्हाट हैपन्स व्हेन, पहला कुछ है नॉर्मल ब्यूटाइल क्लोराइड इज ट्रीटेड विद एल्कोहलिक KOH। ठीक है, नॉर्मल ब्यूटाइल क्लोराइड के हमारे पास है CH3 CH2 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 और Cl, नॉर्मल ब्यूटाइल क्लोराइड। इसकी रिएक्शन आपकी हुई है एल्कोहलिक KOH के साथ। ठीक है, तो एल्कोहलिक KOH का जब भी आपकी रिएक्शन होती है ये आपकी डीहाइड्रो हेलोजिनेशन रिएक्शन होती है। ये आपकी होती है डीहाइड्रो हेलोजिनेशन। डीहाइड्रो हेलोजिनेशन कहने का मतलब है कि आपका HX का यहाँ पर रिमूवल होगा हाइड्रोजन एसिड का। ठीक है, तो प्रोडक्ट में क्या मिलता है आपको एल्कीन, तो आपको मिलेगा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 और साथ में निकलेगा KCl प्लस वाटर। ठीक है, तो मेन प्रोडक्ट कौन सा आपका यहाँ पर ब्यूटवनीन। सेकेंड की आपके पास ब्रोमोबेंजीन इज ट्रीटेड विद मैग्नीशियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। अब मैग्नीशियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर के साथ आपकी रिएक्शन हुई है तो आपकी ग्रिग्नार्ड रिएक्शन होगा, ये आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होगा। तो ब्रोमोबेंजीन क्या है, ये आपके पास ब्रोमोबेंजीन है, इसकी रिएक्शन आपकी हो रही है मैग्नीशियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ठीक है, कौन सा होगा आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो प्रोडक्ट में क्या मिलेगा आपको फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड MgBr, जो आपका RMgX होता है। ठीक है, ये क्या आपके पास फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, तो ये आपको यहाँ पर मिलेगा प्रोडक्ट। ठीक है, अगर इसका आपको हाइड्रोलाइसिस करने को आता है, अगर इसकी रिएक्शन आपकी वाटर के साथ होता है, अगर इसका हाइड्रोलाइसिस होता है तो आपको यहाँ पर मिलता है बेंजीन। ठीक है, तो आपको मिलेगा यहाँ पर बेंजीन और साथ में निकलेगा आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी ब्रोमाइड। ठीक है, ये मिलेगा आपको C6H6 बेंजीन और साथ में निकलता है आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी ब्रोमाइड। तो ऐसे आपकी यहाँ पर रिएक्शन होगी। थर्ड क्या बोला है, क्लोरोबेंजीन इज सब्जेक्टेड टू हाइड्रोलिसिस। क्लोरोबेंजीन का जब आपका यहाँ पर हाइड्रोलिसिस होता है, ठीक है, एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो आपको यहाँ पर रिएक्शन नहीं होती है। ठीक है, आपका यहाँ पर क्लोरोबेंजीन का डायरेक्ट हाइड्रोलाइसिस नहीं होता, रिएक्शन आपकी नहीं होती है। तो इसके लिए हमको ड्रास्टिक कंडीशन पे रिएक्शन करानी पड़ती है। और ड्रास्टिक कंडीशन में कैसे कराते हैं रिएक्शन, आपका क्लोरोबेंजीन की आपकी रिएक्शन होती है यहाँ पर एक्वस NOH के साथ, और टेम्परेचर यहाँ पर आपका स्पेसिफिक होता है कौन सा 623 केल्विन और साथ में 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, तो इस टेम्परेचर और इस प्रेशर पे आपके यहाँ पर रिएक्शन होती है। ठीक है, इसके बाद आपको मिलता है यहाँ पर सोडियम फिनोऑक्साइड, सोडियम फिनोऑक्साइड मिलता है, ये आपका सोडियम फिनोऑक्साइड है। ठीक है, इसके बाद आपकी रिएक्शन होती है किसी एसिड के साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तब आपको जाके मिलता है यहाँ पर फिनॉल। ठीक है, तो इस ड्रास्टिक कंडीशन पे आपके यहाँ पर रिएक्शन होती है। ठीक है, डायरेक्ट हमारे क्लोरोबेंजीन का हाइड्रोलाइसिस नहीं होता। रीजन क्या है, क्लोरोबेंजीन आपका यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देता, इसलिए आपका यहाँ पर क्लोरोबेंजीन हाइड्रोलाइसिस नहीं कराएगा डायरेक्टली। ठीक है, क्योंकि जो आपका यहाँ पर क्लोरीन और कार्बन के बीच में जो क्लोरीन और बेंजीन रिंग है, इसमें आपका पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, तो उसकी वजह से आपका यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होता, इसलिए यहाँ पर प्रोडक्ट में आपको कोई भी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसके लिए हमें ड्रास्टिक कंडीशन चाहिए। क्या है ड्रास्टिक कंडीशन, आपका क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन जब आपकी एक्वस NaOH के साथ होगा तो आपका जो टेम्परेचर रहेगा वो आपका 623 केल्विन होगा और जो आपका प्रेशर होगा वो 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। ठीक है, फिर आपको मिलेगा सोडियम फिनोऑक्साइड आयन। ठीक है, उसकी रिएक्शन आपकी हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ होगी, उसके बाद मिलेगा आपको यहाँ पर फिनॉल। तो ऐसे आपके यहाँ पर रिएक्शन होगी ड्रास्टिक कंडीशन पे। डायरेक्ट आपका हाइड्रोलाइसिस नहीं होगा, आपको कोई भी यहाँ पर प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। फोर्थ क्या आपके पास इथाइल क्लोराइड इज ट्रीटेड विद एक्वस KOH। अब एक्वस KOH की बात करिए तो आपका यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। तो इथाइल क्लोराइड क्या है C2H5Cl, एक्वस KOH के साथ रिएक्शन हुई है तो आपको मिलेगा यहाँ पर इथेनॉल। ठीक है, डायरेक्ट आपको यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, तो ये मिलेगा आपको यहाँ पर इथेनॉल। ठीक है, फिफ्थ क्या आपके पास मिथाइल ब्रोमाइड इज ट्रीटेड विद सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। मिथाइल ब्रोमाइड के आपके पास CH3Br, इसकी रिएक्शन आपकी हो रही है सोडियम के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो ये कौन सी रिएक्शन है आपका वुड्स रिएक्शन, नेम रिएक्शन है। तो क्या होता है आपको यहाँ मिलेगा इथेन, डबल द नंबर ऑफ कार्बन आइटम प्रेजेंट इन रिएक्टेंट, तो ये होगा इथेन मिलेगा और साथ में निकलेगा आपका 2 मोल ऑफ NaCl। ठीक है, और ये भी आपके 2 मोल ऑफ मिथाइल ब्रोमाइड और 2 मोल ऑफ सोडियम आपके रहते हैं, तो ये आपको यहाँ पर मिलेगा प्रोडक्ट। लास्ट के आपके पास मिथाइल क्लोराइड इज ट्रीटेड विद KCN, पोटेशियम साइनाइड के साथ रिएक्शन हुई है। पहले भी हमने देखा था मिथाइल क्लोराइड के आपके पास CH3Cl, इसकी रिएक्शन आपकी KCN के साथ हो रही है और आपको मिलता है यहाँ पर CH3CN, ये भी आपकी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। ठीक है, और किसके प्रेजेंस पे होती है आपकी इथेनॉल इन वाटर के प्रेजेंस पे, तो ऐसे आपके यहाँ पर रिएक्शन होती है, आपको मिलता है यहाँ पर मिथाइल साइनाइड। ठीक है, तो ये आपके यहाँ पर क्वेश्चन था 10.22 का।
तो ये आपकी हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन की टोटल जितनी भी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज है। बाकी जो इन टेक्स्ट आपके क्वेश्चंस थे और बाकी जो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज थी उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। पूरी आपकी प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, वहाँ से बाकी आप देख सकते हो। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।